हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी में किस तरह से कट ऑफ बनाए जाएंगे और आपकी रैंकिंग किस तरह से निकाली जाएगी, कि हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या सेफ स्कोर है, किस स्कोर को सेफ माननी चाहिए और खुद के लेवल पर, यानी खुद से आप किस तरह से श्योर हो सकते हैं कि हाँ, हमारा सिलेक्शन आरआरसी ग्रुप डी के इस रीजन में, इस जोन में हमारा सिलेक्शन हो जाएंगे यदि इतने स्कोर है तो। इसको निकालने को लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो परसेंटाइल मेथड ला दिए गए हैं, और परसेंटाइल में ये सीधे तौर पर आप ये कह सकते हो कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका रैंकिंग निकाली जाएगी। यहाँ रैंकिंग किस तरह से निकाली जाएगी? आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग रैंकिंग निकाली जाएगी। आप जिस शिफ्ट में एग्जाम दे रखा है उस शिफ्ट में रैंकिंग आपकी क्या है, और इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही आपके एक फाइनल तौर पे, यानी मान लेते हैं आप जिस रीजन में आपने एग्जाम दे रखा है और उस रीजन में कई शिफ्ट में एग्जाम हुए होंगे, उन सभी शिफ्ट के जितने भी एग्जाम हुए और उनकी रैंकिंग निकाली गई। और रैंकिंग किस मेथड से निकाली गई? ये मेथड होगा परसेंटाइल मेथड से इनकी रैंकिंग निकाली गई, यानी नए स्कोर दे दिए गए। यानी सीधे तौर पे ये कह सकते हो कि इनके नए स्कोर हो गए। अब ये नए स्कोर क्या हो गए? इनकी रैंकिंग ही स्कोर बन गए। यानी आपने टॉप 100 में जगह बनाया, आपका 80 रैंक आया, तो एक तरह से कह सकते हो कि आपका स्कोर शायद 70 के आसपास रहा होगा। जितना भी स्कोर रहा उसको परसेंटाइल मेथड से निकाल के, यानी आपके रीजन में आपके ऊपर कितने कैंडिडेट है, आपके नीचे कितने कैंडिडेट है, उन्हीं कैंडिडेट के बीच में यहाँ पर मैटर करता है कि आपके शिफ्ट में कैंडिडेट कितने अपीयर किए और आपसे ऊपर वाले कैंडिडेट कितने अपीयर है। उसी नंबर पे एक नया रैंकिंग निकल कर आया, और जो नया रैंकिंग आपका निकल कर आया, 80 नए रैंकिंग आपको मिले, ये आपका रैंकिंग हो गया। यानी 80वें नंबर पर आप वहां पर अपने कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, आप अपने कैटेगरी में हो 80 नंबर के ऊपर। तो जो कट ऑफ हम लोग खेल रहे हैं, जितने भी हम यूट्यूबर्स हैं, हम सभी लोग मिलकर जो खेल रहे हैं, क्या ये एक सही है कट ऑफ के ऊपर बात करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत मेथड है, पूरी तरह से ये गलत मेथड है। हाँ, आप एक चीज बता सकते हो कि आपके इस रेंज के बीच में स्कोर है। एक कट ऑफ आप नहीं बता सकते, यहाँ पर आप एक रेंज दे सकते हो। अब इस रेंज के बीच में, यानी मैंने कहा कि आपका 60 से लेकर 65 के बीच में स्कोर है, तो आप श्योर रह सकते हैं कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। अब ये कैसे निकाला गया? ये निकाले गए ऐसे, और यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए। अब सभी कैंडिडेट को एक जगह लाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है, यानी एक डेटा ऐसा कंपाइल करना, उसमें सभी कैंडिडेट का शिफ्ट वाइज डेटा कंपाइल करने के बाद इनका अपना स्टाइल स्कोर निकालने पड़ेंगे, और जो निकालना बहुत आसान काम है। पर यहाँ पर मेन इश्यू है कि इन सभी डेटा को कलेक्ट करके कंपाइल करना, और यहाँ पर एक जगह पर एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी कैंडिडेट, यदि रैंक आईक्यू की बात करें, रैंक आईक्यू के ऊपर, रैंक आईक्यू यदि ऐसा कर लेता है, यदि रैंक आईक्यू शिफ्ट वाइज डेटा को कलेक्ट कर लेता है, तो हम लोग बात करेंगे वहां से, और वहां से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और यदि मिल जाते हैं 1 वीक के बाद हमें पता चल ही जाएगा कि रैंक क्या, किस तरह से डेटा कलेक्ट किए गए। यदि शिफ्ट वाइज डेटा कलेक्ट कर लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको एक स्टाइल स्कोर निकालने के बाद एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि हाँ, मेरा स्कोर इस शिफ्ट में इतने स्कोर है, लगभग सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो आप कट ऑफ के मेथड देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, कल के दिन हम लोगों ने बात किया, तो ज्यादातर मैंने कोशिश किया कि रेंज के अंदर रखा जाए। और यहाँ पर यदि शिफ्ट वाइज कंपाइल नहीं होते डेटा, तो जब भी हम लोग बात करेंगे ना आपके रीजन के जोन के ऊपर कट ऑफ, तो ये बात करेंगे एक रेंज के मेथड में, एक रेंज वाइज बात की जाएगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यदि आपके शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में, सॉरी, ठीक है, तो यहां पर इसी तरह से कट ऑफ आपको निकाले जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आप यूट्यूब के ऊपर कट ऑफ देख रहे हो, इससे अभी आप काफी हद तक आप श्योर नहीं हो सकते। जैसे ही समय जो थोड़ा सा और बीतता है, सभी लोग अपने स्कोर सभी जगहों पर शेयर करते हैं, तो उसके बाद एग्जैक्ट बात किया जाए, एग्जैक्ट तो नहीं, एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि आप इस शिफ्ट में एग्जाम दे रखा है, उस शिफ्ट में आपके इस रैंक के बीच में आ जा रहे हैं, तो आपको सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। जैसे यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हो, यदि किसी शिफ्ट में कैंडिडेट का स्कोर करने वाले ऑन एवरेज जो इनका स्कोर रहा 70 से ऊपर रहा, तो यहाँ पर जब भी कट ऑफ रहेगा उस शिफ्ट के कैंडिडेट का, जो रैंक निकाले जाएंगे, इनके रैंकिंग निकाली जाएगी, और इनकी रैंकिंग जब भी अब कैंडिडेट को अब जितनी वैकेंसीज है उसी के अकॉर्डिंग निकाले जाए, वो वहां पर ज्यादा स्कोर वाले कैंडिडेट जिनका 80 के आसपास है, तब जाकर सिलेक्शन की उम्मीद रहेगा, नहीं तो
नहीं रहेंगे, यानी एवरेज जितना स्कोर है, यानी 70 के आसपास एवरेज स्कोर है आपके रीजन में, तो इससे कम से कम 4 से 5 स्कोर प्लस है, तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं। और यहाँ पर रैंकिंग, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो अच्छे स्कोर कर रखे हैं, आप जब उनके परसेंटाइल स्कोर निकाले जाएंगे आपसे अच्छे अंक निकल कर आएंगे, क्योंकि उनकी रैंकिंग अच्छी है। अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक रफली बताने की कोशिश किया, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं अभी के लिए, तो अभी के लिए बस हम इतना ही, अभी के लिए आपके स्कोर कम से कम आपके रीजन वाइज के ऊपर डिपेंड करेगा, जिनका आरआरबी, जैसे आरआरसी मुंबई के ऊपर कल हम लोग ने बात किया था, जहां पर मैंने कहा था जिनका स्कोर नॉर्मली कम से कम जनरल कैटेगरी में आप आते हो, यूआर कैटेगरी में आते हो, आपका स्कोर 60 से लेकर 65 के बीच में है ना, आप जिस रीजन में, वैसे रीजन जो मीडियम रीजन है, जैसे आरआरसी मुंबई, देन हुबली, हाँ हुबली भी रहेंगे, और बिलासपुर, भुवनेश्वर, साउथ इंडियन के जितने भी आरआरसी जोन है, उन सभी जोन, उन रीजन में जनरल कैटेगरी में आप आते हो, 60 से 65 के बीच में आपका स्कोर है, सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, आप किसी भी शिफ्ट में आते हो, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें इन मीडियम रेंज में, और रही बात जो वैसे जोन जैसे इलाहाबाद, दिल्ली रीजन, कोलकाता, ऐसे रीजन की बात करें, तो यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, यहाँ पर कम से कम आपका स्कोर 64 से लेकर 68 के बीच में आपने रखा है स्कोर, जनरल कैटेगरी में आप आते हैं, तो इस रेंज में आपका स्कोर है, तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हो कि आपकी रैंकिंग में, आप वैकेंसीज है आपके रीजन में, जितनी वैकेंसीज है उस रैंक में आप अंदर आ जाओगे, तो कम से कम 68 प्लस होना चाहिए, और नहीं भी है 65, 64 है, और 64 इसलिए ना कि अब यहाँ पर आपका शिफ्ट पर डिपेंड कर रहे हैं कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, और शिफ्ट का पेपर का लेवल कैसा रहा, और उसी शिफ्ट के पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग आपके स्कोर को परसेंटाइल निकाले जाएंगे, आपकी रैंकिंग निकाली जाएगी, तो आपकी रैंकिंग हो सकता है कि आपने 64 स्कोर करने के बाद भी आपकी रैंकिंग 94 आ जाए, 94 यानी आपका परसेंटाइल स्कोर 94 आ जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी रहता है, क्योंकि आपके शिफ्ट में स्कोर करने वाले कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके स्कोर, ये एक ऑन एवरेज स्कोर से अच्छा स्कोर कर रखा है, यानी टॉपर स्कोर करने वाले कैंडिडेट कितने हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। यदि टॉपर का या वहां पर आपके रीजन में बहुत कम कैंडिडेट ऐसे मिलते हैं जो अच्छे स्कोर कर रखा है, तो उस कंडीशन में आपका परसेंटाइल स्कोर बढ़ जाएंगे, और जब परसेंटाइल स्कोर आपका बढ़ जाएगा तो आपका स्कोर का सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। तो यहाँ पर एक रेंज में बात किया जा सकता है कि हाँ 64 से 68 के बीच में है, आपके सिलेक्शन हो सकते हैं, और यहाँ पर यदि शिफ्ट वाइज की बात करें तो ये आगे चलकर ही बता पाना मुश्किल है, पॉसिबल है, अभी के लिए आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। अब बात कर लेते हैं सबसे इजी, मॉडरेट और एवरेज जोन की कट ऑफ सेकंड में, तो जिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस जैसे मुंबई में आपने अप्लाई किया, भुवनेश्वर में अप्लाई किया, बिलासपुर अप्लाई किया, छत्तीसगढ़ है या नहीं मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जिन रीजन में अप्लाई किया, उन जो एवरेज है, जैसे दिल्ली, मुंबई, सॉरी दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता, ऐसे रीजन, हाजीपुर, इन रीजन को छोड़कर वैसे रीजन जो वो आसान है, साउथ इंडियन के रीजन में आपने अप्लाई किया, तो उन रीजन में आप आते हैं, तो यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, आपके स्कोर कम से कम 59 से लेकर 63 के बीच में है, तो आप उम्मीद यहाँ पर सिलेक्शन के कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा एक ऑन एवरेज की बात कर रहा हूं कि हाँ इतने के बीच में आपका स्कोर होने चाहिए आपके रीजन में। फिर बात करें ओबीसी और टफ जोन में बात करें, इलाहाबाद, दिल्ली, हुबली, हाजीपुर, इन रीजन की बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, तो इन कैंडिडेट को कम से कम आप जैसे यहाँ पर 64 के आसपास देगा, तो यहाँ पर कम से कम 63 से लेकर 66 के बीच में आपका स्कोर है, तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन इन रीजन में, हाजीपुर, मुंबई जैसे, सॉरी हाजीपुर, इलाहाबाद, दिल्ली जैसे रीजन, कोलकाता जैसे रीजन में आपके कट ऑफ रहेंगे। हुबली भी रहेगा लगभग, हुबली भी एवरेज रीजन में, यानी एवरेज रीजन 60 से 65 के बीच में आपका जनरल कैटेगरी में आपका स्कोर है, तो आप एक रैंकिंग में जो आना चाहते हैं सर, आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग रैंकिंग निर्भर करेगा कि आपके शिफ्ट में, तो यहाँ पर आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग जब निर्भर करेगा, तो इसी बीच में आपका स्कोर रहेंगे, तो उस सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। फिर अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी। सबसे पहले बात करते हैं आसान रीजन में। आसान रीजन में जिनके भी है वे कम से कम 60 से लेकर
63 के बीच में स्कोर है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सिलेक्शन आपके आसान रीजन में आराम से हो जाएंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, आप रैंकिंग में आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर सब देखे जाएंगे आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग, तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपके आसानी से बन जाएंगे। वैसे रीजन जो दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद, हाजीपुर, कोलकाता जैसे रीजन की बात करें, तो यहाँ पर आपका स्कोर कम से कम भी, ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं तो यहाँ पर आपके स्कोर कम से कम करने होंगे 64 से लेकर 67 के बीच में आपका स्कोर है, तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं कि सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। जितना 67 से प्लस स्कोर है, सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाएंगे। जैसे दिल्ली रीजन की बात करें, दिल्ली रीजन की बात करें तो यहाँ पर 67 प्लस है, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। दिल्ली रीजन में ही ईडब्ल्यूएस की बात करें, यहाँ पर 67 6 प्लस है, सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। तो ये टफ जोन में 64 से 67 से ज्यादा स्कोर है, तो उम्मीद ज्यादा रहेगा। ठीक है, एससी एंड एसटी की बात करें, एससी एसटी ज्यादा नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, ये टफ जोन हो गए, आसान जोन, अब ये टफ जोन का है। ठीक है, एससी की बात करें, एससी कैटेगरी में आप आते हैं तो कम से कम भी स्कोर आप आसान रीजन में 50 के आसपास आपने कर रखा, 50 के नियर, या 50 से कम भी है, 45 भी है, 45 भी है, या 47 भी है, 47 भी है, कुछ भी हो सकता है, 47, 45, 40, 50, 49 के बीच में, आपका शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी नई रैंकिंग निकाली जाएगी। और उस नई रैंकिंग में जो प्रेस्टाइल स्कोर आपका निकलेगा, वो प्रेस्टाइल स्कोर हो सकता है कि आपका अपने कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में आपका प्रेस्टाइल स्कोर बहुत अच्छा निकल कर आ जाए, और उस यानी आपको जो जितनी वैकेंसीज है आपकी कैटेगरी में, उस रैंकिंग के वैकेंसीज के अंदर आप आ जाए, तो वहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे एससी कैटेगरी के लिए। एसटी भी कुछ सिमिलर रहेंगे, जिनका भी 45 प्लस है ना, एसटी कैटेगरी 45 प्लस आसान रीजन में, ये एससी एसटी दोनों कैटेगरी आप उम्मीद रखें कि आपको सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे 45 प्लस, और एससी 47, 45, 50 के बीच में, या इससे प्लस है तो प्लस उन रीजन में जो टफ है, जैसे दिल्ली रीजन में, इलाहाबाद, कोलकाता, हाजीपुर, इन रीजन की बात करें तो इन रीजन में जिनके भी स्कोर कम से कम एससी में आप आते हैं, तो 53 से लेकर 56 के बीच में आपने स्कोर कर रखा, तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके जो जितनी वैकेंसीज है उस रैंकिंग के अंदर आप आसानी से आ जाएंगे एससी कैटेगरी के लिए। और इसे सेपरेट हम लोग बहुत जल्द बात करेंगे। दिन बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी यहाँ पर टफ जोन में, टफ के लिए बात कर रहा हूँ, आसान जोन में तो मैंने बता दिया 45 से 50 के बीच में आप उम्मीद मैक्सिमम करें, मैक्सिमम उम्मीद रहेंगे कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी जहां तक मुझे लगता है टफ रीजन में, जिनके भी स्कोर 49 से लेकर 54 के बीच में है, तो यहाँ पर जैसे मुंबई, इलाहाबाद, हाजीपुर रीजन के लिए इतने स्कोर है, और जैसे इलाहाबाद रीजन, दिल्ली रीजन, जैसे हाजीपुर रीजन है, इन रीजन में 54 प्लस है, तो उम्मीद ज्यादा करें। हाजीपुर शायद 49 के आसपास, हुबली 49 के आसपास ही रहेंगे, और कोलकाता, मुंबई, सॉरी कोलकाता, दिल्ली, इलाहाबाद, इन रीजन में 54 के आसपास का स्कोर है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं सिलेक्शन के। और सब कुछ आपके डिपेंड करेंगे आपके शिफ्ट के ऊपर, तो यहाँ पर आपकी एक नई रैंकिंग स्कोर मिल जाएंगे, प्रोस्टाइल स्कोर मिल जाएंगे, जिसके बाद आपका स्कोर एक अच्छा रैंक मिलेगा। अब यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को कोई ज्यादा नुकसान नहीं, एक स्टाइल में किसी को भी नुकसान नहीं होने वाला, लगभग जितने भी लोग हैं एक तरह से फायदा ही हो जाते हैं। हाँ, आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत नुकसान आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी शिफ्ट के अकॉर्डिंग थोड़े से अनजस्टिस हो जाते हैं। एग्जैक्ट यदि बात करें तो कई शिफ्ट में आपका शिफ्ट वन, शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड, यानी मान लेते हैं आपके रीजन के 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए, ठीक है, 3 शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर कुछ रीजन में जिन्होंने बहुत अच्छे स्कोर कर रखे, तो वहां पर रैंकिंग स्कोर बहुत अच्छे निकल कर आ जाएंगे, रैंकिंग स्कोर लगभग नॉर्मल निकल कर आ जाएंगे। उस कंडीशन में यहाँ पर से यदि इक्वल कैंडिडेट लिए जाते हैं, इस शिफ्ट से भी इक्वल कैंडिडेट लिए जाते हैं, सेकंड शिफ्ट से भी इक्वल कैंडिडेट लिए जाते हैं, और यहाँ से भी इक्वल कैंडिडेट लिए जाते हैं, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ पर सभी के स्कोर, स्टाइल स्कोर निकालने के बाद तीनों को मर्ज कर दिए जाएंगे, और तीनों को मर्ज करने में लगभग कुछ कैंडिडेट के साथ कुछ कैंडिडेट होते हैं कुछ शिफ्ट में थोड़े से अनजस्टिस हो जाते हैं उस कंडीशन में, तो यहां पर थोड़ी सी उम्मीद भी रह सकते हैं, नहीं भी रह सकते। जितना ज्यादा अच्छा स्कोर है उतना ही सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। आप 60 प्लस
कर रखे हो, ओबीसी एससी एसटी में आते हो, आसान जोन है, साउथ इंडियन का जोन है, या मुंबई जोन है, या 55 के बीच में भी, 55 तो नहीं रहेगा, जितने लोग बोल रहे हैं कि 55 के आसपास रहेंगे, तो इतना उम्मीद तो नहीं है कि 55 जाएंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मुंबई रीजन में जा सकते हैं, पर ये देखना होगा कि आगे चलकर क्या होंगे। तो यहाँ पर शिफ्ट से थोड़ा सा अनजस्टिस होगा, ज्यादा नहीं। ये ऐसे कम से कम, यानी शिफ्ट 1 से 100 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, तो ऐसा हो सकता है कि शिफ्ट 2 से 80 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाए, और शिफ्ट थर्ड से 85 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाए। यानी जो 5 से 10 कैंडिडेट के जो नुकसान होंगे, बस इस तरह के थोड़े बहुत नुकसान बस यही होते हैं। नॉर्मलाइजेशन में ज्यादातर अनफेयर हो जाता है, बहुत खराब कैंडिडेट का स्कोर अच्छे बढ़ जाते हैं, और अच्छे कैंडिडेट का स्कोर ना के बराबर बढ़ पाते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा अनजस्ट हो जाता है। पर यहाँ पर नॉर्मली लगभग लगभग सब कैंडिडेट एक तरह से इक्वल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से काफी हद तक समझ गए होंगे, और इसी के बीच में अब इसके ऊपर काम किया जाएगा, थोड़ा समय लगेंगे, और जैसे ही डेटा कलेक्ट हो जाते हैं कंप्लीट, और यदि शिफ्ट वाइज मिल जाते हैं, देन जाकर आपको लगभग एक रफ आइडिया शिफ्ट के अकॉर्डिंग दे दी जाएगी कि हाँ, आपके शिफ्ट में 55+ है, जनरल में है, तो सिलेक्शन हो जाएंगे। जितना भी हो शिफ्ट के अकॉर्डिंग उस समय बात कर लिए जाएंगे। पर अभी डेटा कंपाइल लोग कलेक्ट कर रहे हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पर जो लोग भी कलेक्ट कर रहे हैं उनसे बात किए जाएंगे, और उनसे बात करने के बाद उनके डेटा मांगे जाएंगे। यदि मिल जाते हैं तो श्योर रहें कि आपको कट ऑफ को लेकर, आपके रीजन वाइज, आपके शिफ्ट वाइज कट ऑफ को लेकर बहुत जल्द हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।